अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ। तो उससे पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी और अपनी अकेडमी का आप लोगों को मुतारिफ करवाना चाहूँगी। मेरा जो है, मैं बेसिकली डॉक्टर अरीज हूँ, क्लिनिकल डाइटिशियन और ट्यूब फीडिंग एक्सपर्ट हूँ। उसके साथ ही मेरा जो है, मैं वाइटल कोर की प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की है। उसकी मैं फाउंडर हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ पीसीओएस में। मैं तकरीबन 3-4 साल से मतलब कि इसी फील्ड में आई हूँ और मुझे मतलब ये बहुत अच्छी फील्ड लगी है, वो इन सेंस में कि आप एक रेगुलर एक खुराक जो है, एक फूड है, उसको आप हेल्दी वे में अगर आप कंज्यूम करें तो आप काफी ज्यादा बीमारियों से बच सकते हैं और काफी प्रिकॉशंस आपको मिल सकती हैं उस चीज से। एज अ गर्ल, और जिस तरह हमें मिलता है कि हमने अपनी नेक्स्ट लाइफ में जाना है या फिर हमने अपनी स्टेज को आगे लेके बढ़ाना है, तो उस चीज के लिए भी बहुत अच्छी है कि अगर आपको इन चीजों का इल्म हो, आप अपने बच्चों में भी ये कंज्यूम करवा सकते हैं, आप अपनी माओ को बता सकते हैं, अपनी बहन को बता सकते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे तरीके से इसको चल सकते हैं। तो आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन हर किसी को रह रही है, वो चाहे छोटी बच्ची है, चाहे वो बड़ी बच्ची है, या फिर कोई भी यंग एज गर्ल है या टीन एज है, वर्किंग वुमेन्स में काफी ज्यादा पाई जा रही है। तो लेक ऑफ फाइबर की वजह से सारा कुछ हो रहा है। अब काफी कुछ लोग हैं, मेरे पास 2 दिन पहले कस्टमर आया है और मैंने उससे पेशेंट से पूछा है कि आपको क्या इशू है। उसने कहा मैं डाइट कर रही हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। शायद आपको इल्म होगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में वो चीजें हम कंज्यूम करते हैं जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह और ऐसे एसिड्स वगैरह को बाहर निकालती हैं जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती। लेकिन कहती है, मेरा वेट जो है वो कंज्यूम तो हो रहा है, उसको मैं सारा कुछ कर रही हूँ, वेट मेरा स्ट्रक है, और मुझे फाइबर का बोला है कि फाइबर यूज करो। अब मुझे तो पता ही नहीं है फाइबर क्या चीज है और मैं उसको कैसे अपनी एक अच्छी वे में उसको कंज्यूम कर सकती हूँ। मैंने चैट जीपीटी भी किया, मैंने मतलब गूगल भी किया, हर एक चीज की, लेकिन उनको नहीं पता चला। तो इसी वजह से फिर मुझे वहां से क्लिक हुआ कि काफी ज्यादा लोगों को सिर्फ ये पता है कि वेट लॉस कैसे करना है, लेकिन ये नहीं पता कि हमें चीजें कंज्यूम कैसे करनी है और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। अब हर कोई कह रहा है एग डाइट कर लो या फिर वो ओमेट डाइट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उसमें बेसिकली हमें कंज्यूम करना क्या है। तो आज मैं ये जो आपको डिफाइन करूंगी वो बेसिकली करूंगी कि फाइबर मॉडर्न डाइट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, है जो मेरी मिस सहर है, मतलब वो मेरी दोस्त भी कह ले और मेरी सीनियर भी कह ले, मोस्ट सीनियर है। और वो ही मुझे इस फील्ड के थ्रू उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की वजह से मैं अपने मुकाम में हूँ। वो आज एक सीईओ है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी की। वो ऑर्गेनाइजेशन भी इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं। उसके बाद वो उन्होंने वेबिनार्स भी हमारे होते हैं, हम प्रोग्राम्स वगैरह, कंसल्टेशंस वगैरह, काफी कुछ हम जो है ना ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी और काफी सूटेबल रहती हैं। अब एक रहीम यार खान का एक अगर स्टूडेंट है, वो अगर हमसे सर्विस लेना चाह रहा है, तो वो अब जाहिर सी बात है वो इतनी दूर तो नहीं ट्रैवल कर सकता ना, लेकिन ये है कि हाँ उसको राइट उस्ताद मिल जाए, राइट उसको पाथवे मिल जाए, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो मैं हूँ, मैं वर्किंग कर रही हूँ म्यू हॉस्पिटल के अंदर और स्किना हॉस्पिटल है, इन दो हॉस्पिटल्स के अंदर मैं वर्क कर रही हूँ। मैं मेंबर भी हूँ डीएक्सन की, न्यूट्राफिट एकेडमी की भी मैं मेंबर हूँ। और रिसेंटली ही मैंने अपनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लॉन्च की है, ट्राइब वाइटल कोर, जो कि बोन्स और उसके लिए है, हार्मोन्स के लिए। साथ ही मैं आपको बताती चलती हूँ कि जो कंसल्टेशंस हम प्रोवाइड करते हैं उसमें बेसिकली आ जाता है कैंसर कास हो और वो दूसरा हो पीसीओएस। रिसेंटली मेरी रिसर्च जो चल रही थी वो ट्यूब फीडिंग के साथ चल रही थी। ट्यूब फीडिंग में भी हम वाइटल रोल प्ले करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात करती चलूं, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनमें काफी ज्यादा यहाँ पे मैंने मेंशंस किए हुए हैं। जो मेन आज आपके साथ मेरी कन्वर्जेशन होगी वो है रोल ऑफ डाइटरी फाइबर, कि रोल ऑफ डाइटरी फाइबर है क्या। आज हम उसमें देखेंगे कि वो सारा कुछ क्या होता है। आप सिर्फ मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी बैक आ रही हूँ और सिर्फ आपको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। गिव मी 2 मिनट्स प्लीज।
ओके, सॉरी फॉर, मतलब 2 मिनट के लिए मैंने मांगे थे, एक्चुअली वो चार्जिंग खत्म हो गई थी लैपटॉप की, इस वजह से। अच्छा, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले रही, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगी फाइबर होता क्या है। ये एक बैलेंस डाइट एक में एक वाइटल कंपोनेंट यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हम प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स रेजिस्टेंट टू डाइजेशन है, ये वो कंपाउंड होता है जो डाइजेशन के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कार्ब्स में, प्रोटीन में, फैट में। और साथ ही ये सपोर्ट करता है डीजीआई सिस्टम को, मेटाबॉलिक हेल्थ को। और उसके साथ आप अपने हार्मोन्स को ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिव रखता है, स्टेबल रखता है। जितने भी पीसीओएस वगैरह हो रहे हैं, पीसीओडी हो रही है, थायराइड हो रहा है, कोई भी अगर हार्मोन्स की इंसुलिन वगैरह रेजिस्टेंस हो रही है, अगर हम ये इस मेन कंपोनेंट को अपनी डाइट के अंदर रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही ये रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज से बचाता है। अगर हम फाइबर यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी अमाउंट में, कितनी अमाउंट में हमने यूज करना है, ठीक है। वो बहुत अच्छा, मतलब हमें क्रॉनिक डिजीज से बचाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ डाइटरी फाइबर। अब डेफिनेशन ऑफ डाइटरी फाइबर, इसको क्यों कहा गया है कि डाइट के अंदर जो फाइबर यूज हो रही है उसमें क्या इसका मकसद होता है। सबसे पहले हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, प्लांट बेस्ड फूड से, जो कि ये इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है, ठीक है। और ये इजीली ब्रोकन अप नहीं होता। जो प्लांट फूड से हमें डाइटरी फाइबर या फाइबर हम यूज कर रहे हैं, वो इजीली ब्रोकन नहीं होता, वो को जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रोक आउट नहीं करते, और इजीली रूट डाइजेस्ट होता है, इजीली हमारे जीआई ट्रैक से इजीली कंज्यूम होकर आगे वो अपना फर्दर प्रोसेस कर देता है। देन फिर ये हमें जो बॉडी नॉर्मल हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम चलते Du हैं hørte klasser. इसकी टाइप्स कितनी है। सॉरी, कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर किसी का क्वेश्चन है तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस विद यू। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। मैंने ये आपको बता दिया डाइटरी फाइबर होता क्या है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे कंज्यूम होता है, और उसके बाद इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, अब हम डाइटरी फाइबर की क्लासिफिकेशन की पहले बात करें तो सॉल्युबल फाइबर आता है और इनसॉल्युबल फाइबर आता है। अब ये दोनों ही बहुत यूनिक हैं, इन दोनों की ही अपनी ही टाइप्स हैं, और ये अपने अकॉर्डिंग ही चलता है सारा कुछ। हम पहले बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर की और इनसॉल्युबल फाइबर की। ये अगर दोनों बॉडी के अंदर रहेंगे तो ही ये एक्टिव रहेंगे, अगर ये बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं होंगे तो ये एक्टिव नहीं होंगे, ना ही हमारी बॉडी अच्छे तरीके से इस चीज पे चल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर की। सॉल्युबल फाइबर हमारे पास आता है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सॉल्युबल फाइबर में आती हैं, किस तरह हम ले सकते हैं लेग्यूम से, फैट से, और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें डाइट से प्रोवाइड होती हैं और वो घर की ही चीजें होंगी। अब आ जाता है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर से हमें क्या हासिल होता है। सॉल्युबल फाइबर कौन से फाइबर होते हैं, ऐसे जो डिजोल्व होते हैं वाटर में, और ये जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं। जेल लाइक वो इजीली हम मतलब उससे ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जेल लाइक कौन से हैं। अब जेल लाइक में सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे पास फ्लैक्स सीड आ जाती हैं, सीड्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स आ जाते हैं, और उसके साथ हमारे पास लेंटिल्स आ जाती हैं, जो कि जेल लाइक सब्सटेंस प्रोवाइड करती हैं, और उससे हमें इजीली पता चल जाता है कि ये सॉल्युबल फाइबर है। लाइक जो पानी कंज्यूम ज्यादा करती हैं, कुछ लोगों का ये भी कंसेप्ट है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो ही नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्रूट्स में भी पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स में भी पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद है ये सॉल्युबल फाइबर काम क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है उसको मेंटेन करता है, अगर वो बढ़ा हुआ है या फिर हाई लेवल्स पे है तो उसको कम करता है। उसके बाद हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, वो हमारा ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रखता है। उसके सोर्सेज क्या है वो मैंने आपको पहले बताए हैं, लिग्यूम्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर वो फाइबर होता है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, और जिस तरह हमें वो फ्रूट्स के ऊपर पाया जाता है ज्यादा, वो एक थिक सी लेयर होती है, वो फाइबर होता है। और इसी तरह वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, जिस तरह ओट्स हो गए, कॉर्न हो गया, और वाटरमेलन हो गया, इस तरह एप्पल्स हो गए, ब्रोकली हो गया,
स्वीट पोटैटोस हो गए, ये जो चीजें हैं इनमें सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है, जिसको आप मतलब कि इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो। और ये प्रिवेंट्स करता है कॉन्स्टिपेशन से। और जो स्टूल्स वगैरह है, लाइक जिसको कॉन्स्टिपेशन का मैंने पहले स्टार्ट में बताया था कि ज्यादा मसला हो रहा है कोई चीज है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये फिट करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसका रोल क्या है, डाइजेस्टिव डीजी में क्या इसका रोल है। बारी बारी में सारी चीजों को डिस्कस करूंगी कि इसका वेट लॉस के साथ क्या कनेक्शन है, डीजी के साथ क्या कनेक्शन है, और उसके साथ उनका डिफरेंट वेज में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डीजी डाइजेस्टिव हेल्थ में ये क्या करता है। एक तो ये बाउल मूवमेंट है, उसको इम्प्रूव करता है। दूसरा ये सपोर्ट करता है गट हेल्थ को, लाइक गट के अंदर जितने भी माइक्रोबिया होते हैं, ये जो भी चीजें हैं, उसको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। सेकंड ये है प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन करता है। अब जाहिर सी बात है, हेल्थ है, दो जो चीजें हम डीजी से गुजारेंगे, जीआई ट्रैक से गुजारेंगे, वही चीजें हमारी कंज्यूम होंगी, वही चीजें अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, डिफरेंट ऑर्गन्स का काम सरंजाम होगा, फिर हमारी हेल्थ अच्छी होगी। तो उसमें अगर हम फाइबर यूज करते हैं, वो हमें ये डीजी के थ्रू कॉन्स्टिपेशन से भी महफूज करता है, और हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। सेकंड है वेट लॉस। वेट लॉस का कंसेप्ट आजकल इतना ज्यादा इन है कि आपकी सोच होगी, लेकिन कुछ ये डाइटिशियंस नहीं बताते, कुछ डॉक्टर्स भी नहीं बताते। डॉक्टर्स सिंपली ये आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये ना खाएं वो ना खाएं, लेकिन वो ये नहीं बताते कितनी अमाउंट में क्या खाना है, कब क्या खाना है और कैसे नहीं। चैट जीपीटी भी इवन ये नहीं बता सकता कि आपकी जो हेल्थ है उसको फाइबर इंटेक ज्यादा चाहिए या उसको प्रोटीन इंटेक चाहिए। वो सिंपल सिर्फ आपको रेसिपीज और वे बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने एमजी में क्या चीज यूज करनी है। तो वेट मैनेजमेंट के अंदर अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें, फाइबर जिनमें ज्यादा होता है, लाइक लेंटिल्स होगी, स्वीट पोटैटो हो गया, कॉर्न्स वगैरह हो गए, ओट्स हो गए, बार्ले हो गया, इन अगर इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के अंदर या वेट लॉस जर्नी के अंदर, एक तो हमारी ये जितनी भूख होती है उसको ये डिस्प्रेस कर देता है। दूसरा ये कि हमारा जो मूड है वो बहुत फ्रेश करता है। अगर आपका मूड फ्रेश है ना, तो यकीन करें आपकी कैलोरीज ना ऊपर जाती हैं ना नीचे जाती हैं, वो मेंटेन रहती हैं। उसके बाद आपका एक वेट जो है वो अगर स्टक भी है तो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ रोल इन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कार्डियोवास्कुलर दिल के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच से भी बेहतर है, क्योंकि दिल के अगर सारे फंक्शन ही हमारे दिल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जिस तरह एलडीएल हमारा कंट्रोल में है, लिपिड हम प्रोफाइल अगर हमारी कंट्रोल में है, उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में है, तो ये सारा कुछ किसकी वजह से, फाइबर की वजह से। अगर हमारी बॉडी में फाइबर नहीं होगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई होगा। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल है वो भी हमारी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हार्ट के चांसेस और डायबिटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की। अब ये जिस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंट है, पीसीओएस वगैरह है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। तो वो जो फाइबर अच्छी तरीके से कंज्यूम किया जाए, जैसे जामुन हो गया, सेपरेट्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ओट्स हो गए, और जिस तरह ब्रोकली होगी, अगर ये चीज इस तरह की इस्तेमाल की जाए तो एक तो स्पाइक नहीं होती, एक लाइक जिस तरह हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं नाश्ते, चाय बिस्किट्स होगी, सुबह सुबह हमने शुगर कंज्यूम कर ली, तो वो हमें फाइबर तो मिला नहीं। तो अगर हम सुबह सुबह उठ के अगर हम प्रोटीन के साथ फाइबर लें या अकेला फाइबर लें, तो हमारा एक तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा, दूसरा हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो हमें होगी वो बहुत कम होगी, और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट वेट लॉस हमारा नहीं होगा। लाइक हमारा वेट जो है वो प्रॉपर रहेगा। कुछ का डायबिटीज के अंदर वेट लॉस भी काफी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रिवेंशन इसकी कैसे करनी है, तो ये एक तो ये आपको मैंने बताया है कि डायबिटीज से प्रिवेंट करता है, दूसरा ये हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है, सबसे मेन है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है कॉन्स्टिपेशन से, उसको काफी ज्यादा ये प्रोवाइड वो सॉरी करता है, कम करता है, लाइक उसको उससे डिप्रेस कर देता है। सेकंड ये है कि उसकी सपोर्ट कर देता है इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी जितनी बेहतर होगी उतनी ज्यादा ताकत आएगी, उतनी ज्यादा आप डेली वर्क कर सकोगे। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि डेली इनटेक करना कितना चाहिए। यहाँ पे पहले मैंने बता दिया कि आप लोगों को क्या चीजें किस तरीके से यूज करनी है, और कितने डिजीज के साथ वो अगर फाइबर इनटेक हम साथ अटैच करते हैं तो वो कितने जरिए से हमें मतलब फाइबर मिलने के बाद हम उन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। तो मेन के लिए जितनी रिकमेंडेड है वो 30 to 38 ग्राम पर डे चाहिए, लेकिन कोई भी कंज्यूम नहीं करता बिकॉज उन्हें पता ही नहीं है। अब देखिए, अगर इतनी अमाउंट में अगर वो कह रहे हैं तो हमें ये करनी चाहिए। करनी किस तरह है, जो मैंने आपको पढ़वाए हैं, सोर्सेज बताए हैं, वो डेली रूटीन की हमने खाना ही है। दाल हर किसी के घर में बनती है, ठीक है,
चिकन हर किसी के घर में बनता है, अगर चिकन नहीं भी बनता तो आलू हर किसी के घर में होते हैं। और उसके बाद हम कौन से, आजकल मतलब सर्दियों का मौसम है तो कॉर्न्स वगैरह हर कोई यूज करता है। और डिफरेंट वेज ऐसे हैं जिसमें फाइबर काफी ज्यादा पाया जाता है। बजाय इसके कि आप जो है मार्केट से चीजें लेके आए, लाइक जिस तरह, मैं किसी ब्रांड को नहीं कर रही, लेकिन ये कि आपने पाउडर फॉर्म में या फिर वो जिस तरह हर एक चीज को निकली होती है, उससे बेहतर है कि आप होममेड चीज को ज्यादा प्रेफर किया करें। कम करें, लेकिन ये है कि सही अमाउंट में करें। और वुमन को यहाँ पे मेंशन की हुई है 21 to 25 पर डे उसको लेनी चाहिए। चिल्ड्रन की एज डिपेंड करती है, लाइक टॉडरल्स हैं और उसके बाद टीन एज में है, किस एज में है वो डिपेंड करती है आपने किस तरह करनी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें हैं डाइटरी सोर्सेज के मेन क्या हैं। फ्रूट्स में देखा जाए एप्पल्स हैं, बेरीज हैं और काफी चीजें हैं। वेजिटेबल्स में देखा जाए ब्रोकली है, कैरेट्स है और भी काफी चीजें मेंशन की हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। और इसके सोर्सेज भी काफी ज्यादा हैं, लाइक आजकल चिया सीड्स है, उसके बाद मोरिंगा जो है, उसके बाद अश्वगंधा है, काफी चीजें हैं ऐसी हैं जिसमें आपको फाइबर मिल जाता है। और लास्ट पे मैं बताना चाहूंगी कंक्लूजन इसका क्या है कि एक तो ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। दूसरी बात ये है कि आपका डीजी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सपोर्ट करता है उसको। उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट में आ जाता है, लाइक हर दिन सुस्ती, फटीग और जिस तरह मतलब इस तरह की चीजें होती है ना, काम नहीं करने को दिल कर रहा, सर्दी आ गई, सर्दी बहुत लग रही है, ये है वो, मतलब इस तरह की सारी चीजें हल हो सकती हैं अगर आपको पता चले कि फाइबर रिच डाइट रिकमेंडेड होती है। और आजकल ये बहुत ज्यादा इन है, काफी लोग ये बता देते हैं प्रोटीन डाइट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन फाइबर रिच डाइट कोई नहीं बताता। नेक्स्ट जो है हमारे वेबिनार्स कुछ आ रहे हैं, वो आपने देखने हैं। यहाँ पे हम कोई भी डिटेल से करा कर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिंक्स भी मेंशन किए हुए हैं, आप इन लिंक्स में जाके देख सकते हैं। सेकंड, ये हमारा वेबिनार्स वगैरह सेमिनार्स होते रहते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे 1 डे के लिए मेंशन किया हुआ है, डाइटिशियन इमरान ईमान अहमद ने करना है, ठीक है। और वो आपको बताएंगी स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस को किस तरह ओवरहेड किया जा सकता है पीसीओएस के जरिए। और फिर सेकंड ही हमारा वेबिनार है, वो भी काफी है, वो हमारी एक साइकोलॉजिस्ट है, वो करवाती हैं, डॉक्टर फातिमा साजिद हैं, बहुत अच्छी हैं। और वो उसके बारे में आपको गाइड करेंगी कि माइंड एंड मूवमेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट में किस तरह ब्रेन को मतलब अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। तो अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं। सेकंड ये है कि मैं इधर लाहौर में होती हूँ, तो आप लोगों ने कोई भी सर्विस लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हैं। जी थैंक्स अलॉट डाइटिशियन अरीज फातिमा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा आपने गाइड कर दिया, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया सब मेंबर्स का। तो हमारे साथ यहाँ हमें मिला के कम से कम 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, 9 है बल्कि। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू आवर एकेडमी सर्विसेज या रिलेटेड टू आवर वेबिनार्स या कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आज के टॉपिक के हिसाब से, तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक्स। जी, किसी ने कोई डिस्कशन नहीं करनी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो? मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हम तो आपके सामने योर हर वीक एक्सपीरियंस। हाजिर, हाँ, हर हाजिर हो जाते हैं। एक न्यू सेशन और एक न्यू वेबिनार के साथ। तो आप लोग बताएं, किसी का नहीं कोई क्वेश्चन करना हो? आयशा, मैम तारिक, माशाल्लाह आप इतने अच्छे इमरान। तरीके से करवाती हैं, और सारी आपकी जो जितनी भी डाइटिशियन है सो गॉड, वो इतने हम्म, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कि मैं खला आई डोंट नीड टू आस्क जी। एनी क्वेश्चन। बस और इतना ही है कि बाकी मोस्ट वेलकम बोले मैम तूबा को भी, वो भी हमारी एकेडमी की इंस्ट्रक्टर बन चुकी है जी जी। इंशाल्लाह। हाँ न्यू इंशाल्लाह मंथ ताला, इंशाल्लाह ये ताला, भी, जी जी इंशाल्लाह ताला। इनसे भी एक सेशन करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चले ठीक हो गया। ठीक है, फिर अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर न्यू वीक में मुलाकात होती है न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह थैंक यू हाफिज, सो टेक मच। केयर। अल्लाह। आप क्या दो से बात कर रहे हो बस?